अभी तक दुनिया में सबसे अधिक प्राथमिकता पाने वाला देश अमेरिका था। दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका के साथ दोस्ती करना चाहते थे। इसके अलावा देश अमेरिका के साथ ही अपनी डील भी करना चाहते थे, लेकिन अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कड़े कदम उठाए जाने के कारण अब हालात बदल रहे हैं, जिससे अब डेनमार्क और बाकी के अन्य यूरोपीय देश भारत को उसी तरह से ले रहे हैं जैसे कभी वह अमेरिका को लेते थे। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या यूरोप अब भारत को अपनी सुरक्षा चेन का हिस्सा बना रहा है? क्या इस समय अमेरिका और यूरोप के बीच की दोस्ती में दरार आ गई, या फिर भारत की मेक इन इंडिया की नीति ने सबको हैरान कर दिया है? इस समय यूरोप जो भारत की तरफ झुकाव कर रहा है, उससे लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पूरी अपडेट क्या इस वीडियो में आगे विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। अभी तक हम सभी लोगों को पता था कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, जिसके साथ दुनिया का हर देश दोस्ती करना चाहता है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और डेनमार्क सहित अन्य यूरोपीय देश धीरे धीरे भारत को वही दर्जा देने लगे जो कभी अमेरिका को दिया करते थे। अब यूरोप के देश भारत को अपना मजबूत पार्टनर मान रहे हैं। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये देश अब भारत से हथियार खरीदने की सोच रहे हैं। ये देश भारत से सिर्फ हथियार खरीदने को ही नहीं सोच रहे हैं, बल्कि भारत से के साथ टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में भी पार्टनर बनने की सोच रहे हैं। अब अगर बात की जाए कि यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण है कि यूरोप और अमेरिका जो एक दूसरे के लिए दुनिया के सबसे बड़े पार्टनर हुआ करते थे, अब उनके बीच की दूरियां बढ़ रही हैं, क्योंकि अब यूरोपीय देशों को अमेरिका से धोखा महसूस हो रहा है। अभी तक यूरोप और अमेरिका एक दूसरे से के सबसे ज़्यादा भरोसेमंद पार्टनर माने जाते थे। वे हर क्षेत्र में मिलकर काम करते थे, फिर चाहे वह टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो या फिर ट्रेड हो। लेकिन अब इस दोस्ती में दरारें आनी शुरू हो गई हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूरोप को लग रहा था कि अमेरिका पूरी तरह से उसका साथ देगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। अमेरिका ने यूरोप का साथ तो दिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इस समय अमेरिका का पूरा ध्यान एशिया पैसिफिक और चीन पर ज़्यादा है, जिससे यूरोप को लगने लगा कि अब उसकी प्राथमिकता घट गई है। आप सभी लोगों को पता ही है कि अमेरिका ने हाल ही में कई देशों पर टैरिफ लगा दिया है, जिससे यूरोप की कंपनियों को भारी नुकसान होने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि यूरोप के देशों ने भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत वह देश है जो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसके साथ ही टेक्नोलॉजी में भी अब मजबूत हो गया है। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर यूरोप को भारत में ऐसा क्या खास दिखता है कि वह अमेरिका को छोड़कर भारत की तरफ झुक रहा है। यूरोप की पहली नज़र भारत के डिफेंस सेक्टर पर है। पहले भारत को सिर्फ हथियार खरीदने वाले देश के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई। आज के समय में भारत अपने हथियार खुद ही बना रहा है। इसके साथ ही वह अपने हथियारों को दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। भारत के हथियारों के एक्सपोर्ट को देखा जाए तो इससे सबसे पहला नाम आता है तेजस फाइटर जेट का, जो कि हल्का, सस्ता और ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट है, जिसे खरीदने में दुनिया के कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। तेजस फाइटर जेट के बाद भारत की ब्रह्मोस मिसाइल आती है, जो कि दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत में बनाई गई इस मिसाइल को फिलीपींस खरीद चुका है। अब इस मिसाइल को खरीदने में यूरोपीय देश भी अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भारत में बनाए जाते हैं। इस समय इन पर भी यूरोप की नज़र है। अब भारत फाइटर जेट, टैंक, ड्रोन्स के अलावा दूसरी टेक्नोलॉजी को भी विकसित कर रहा है, जिसे दुनिया पसंद भी कर रही है। अब यूरोप को यह समझ आ गया है कि अगर उसे सस्ते और टिकाऊ हथियार चाहिए तो भारत से सस्ता विकल्प कोई हो ही नहीं सकता। हाल ही में डेनमार्क ने भारत के साथ 4,500 करोड़ रुपए की डिफेंस डील पर हस्ताक्षर किए। अब फ्रांस भारत के तेजस मार्क ए विमानों में इंटरेस्ट दिखा रहा है। यूरोप ने अपने डिफेंस बजट में 20% तक की बढ़ोतरी करते हुए इस साल 500 अरब डॉलर से भी अधिक लक्ष्य रखा है। यूरोप और अमेरिका के बीच 75 साल पुरानी दोस्ती टूटने का कारण यह है कि 2023 में अमेरिका ने यूरोप स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाकर यूरोप को काफ़ी तगड़ा झटका दिया था। यूरोप को इससे हर साल 300 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने यूरोप को अकेला छोड़ दिया था, जिससे यूरोप को यह एहसास हुआ कि अब उसे नया भरोसेमंद साथी चाहिए। भारत टेक्नोलॉजी के मामले में इस समय काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है।
इसके साथ ही भारत की टेक्नोलॉजी की विश्वसनीयता भी काफ़ी बढ़ रही है, इसलिए अब डेनमार्क डिफेंस सेक्टर में भारत की तरफ झुकाव बढ़ा रहा है। इसके साथ ही भारत के साथ हरित ऊर्जा और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी समझौता कर रहा है। आने वाले समय में भारत और डेनमार्क के बीच में एक मजबूत व्यापारिक डील फाइनल हो सकती है, क्योंकि भारत और यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA पर बात कर रहे हैं, जिससे भारत और यूरोप इन दोनों देशों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अगर यह डील फाइनल हो गई तो भारत से यूरोप को एक्सपोर्ट काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ेगा। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूरोप में सस्ते होंगे, जिससे भारतीय कंपनियों को व्यापार बढ़ेगा ही, साथ ही में यूरोप की बड़ी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चर प्लांट लगाएंगी, जिससे लाखों की संख्या में नौकरियां पैदा होंगी। डिफेंस सेक्टर में निवेश बढ़ने से भारत को आधुनिक हथियार बनाने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि यूरोप का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चीन है, लेकिन अब यूरोप चीन से भी ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए यूरोप के देशों को कर्ज के जाल में फंसाया है। इसलिए अब यूरोप ने तेज़ी से भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करने का मन बना लिया है और इस पर फैसला भी ले लिया, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी लगता है यूरोप को। पिछले साल यूरोपीय देशों का कुल रक्षा बजट $500 बिलियन पहुंच गया। इसका 30% हिस्सा अब भारत से हथियार खरीदने में लगेगा। इसका कारण यही है कि भारत के पास एडवांस सस्ते हथियार हैं। इसके अलावा हाल ही में यूरोपीय कंपनी एयरबस ने भारत में C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट बनाने के लिए 22,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया है। भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट में 2023 में $7 अरब का रिकॉर्ड तोड़ा था। यूरोप का यह कदम साबित कर सकता है कि भारत अब हथियार खरीदने वाला नहीं, बल्कि अब वह बेचने वाला भी बन गया है। डेनमार्क से लेकर फ्रांस, हर देश भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर मिसाइल AI से प्रभावित है। और जैसे ही भारत यूरोप व्यापार $200 बिलियन पार करेगा, वैसे ही डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत विश्व के टॉप 5 देशों में शामिल होगा। एक अनुमान के अनुसार यूरोपीय इन्वेस्टमेंट से 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाया जाना यूरोपीय देशों पर आगे चलकर उसी पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब यूरोपीय देश दूसरे अमेरिका के रूप में भारत को देख रहे हैं। इससे भारत को आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा फायदे होने वाला है, लेकिन यह अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा साबित हो सकता है। आप सभी लोग को पता ही है कि जब से अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, वो किसी न किसी रूप में सुर्खियों में रहते हैं, और उन्होंने जो टैरिफ लगाया है दूसरे देशों पर, उससे अन्य देश जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं अमेरिका पर, और अब वह दूसरा विकल्प तलाश कर रहे हैं। और यूरोपीय देशों को सबसे बड़ा और सबसे अच्छा विश्वसनीय जो विकल्प दिख रहा है वो भारत ही दिख रहा है। इसलिए यूरोप ने भारत की तरफ अपना झुकाव बढ़ा दिया है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। बाकी आपकी इस पर राय क्या है, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।